10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं से दोगुनी हो जाएगी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट। प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 का, आरआरबी ग्रुप डी 2022 से, ठीक है। दिया है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि है, वो कितने समय में उसका दोगुना हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा बनाने के लिए, पहला जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, क्या होता है, अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। साधारण ब्याज इक्वल्स टू मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, ये पहला फॉर्मूला इस पे यूज होगा। दूसरा जो है मिश्र धन, इसको हम कह सकते हैं SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे 100, एक फॉर्मूला। दूसरा जो है वो है मिश्रधन वाला। मिश्रधन इक्वल्स टू क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज। और अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI। एक दूसरा मेथड है इसको बनाने का, उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि समय निकालना है हमें, सब कितने समय में पूछ रहा है, दोगुना हो जाएगा। तो समय इक्वल्स टू n माइनस 1 बटे R, बढ़ा ले रहे हैं तो बढ़ा दे देते हैं, n माइनस 1 बटे R, और इसको 100 से गुना कर देना। क्लियर, ये मेथड है दूसरा, ये फॉर्मूला नहीं, दूसरा मेथड ही है, ठीक है, सेकेंड मेथड। और फर्स्ट मेथड के लिए ये दो फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर हम लिखे हुए हैं, एक साधारण ब्याज वाला, एक मिश्रधन वाला। तो इसको सबसे पहले मिश्रधन वाला फॉर्मूला हम लेते हैं, क्या है, मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि A इक्वल्स टू P प्लस SI। P यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, और इधर जो है R रेट फॉर दर, T टाइम फॉर समय। सो A इक्वल्स टू P प्लस SI, आप इसको अभी इक्वेशन 1 मान लो। अब दिया क्या है, देखो P प्रिंसिपल है मूलधन, SI साधारण ब्याज है, और अमाउंट है मिश्रधन। क्या बोल रहा है कंडीशन की मूलधन, देखो कहां लिखा है, दोगुनी, है ना। कोई धनराशि कितने समय में स्वयं से दोगुनी हो जाएगी, यानी कि धनराशि को दोगुना किया जा रहा है। तो धनराशि जो है P से 2P हो जा रहा है, ठीक है। धनराशि जो P से है वो 2P हो जा रहा है। तो P से 2P कब होगा, जब जो है सिंपल इंटरेस्ट है, यहां साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, तो ब्याज जो है वो मूलधन के बराबर होगा। जब जो ब्याज मूलधन के बराबर, यानी कि P इक्वल्स टू SI होगा। जब P इक्वल्स टू SI होगा तभी होगा P इक्वल्स टू P जो है 2P होगा। कैसे देख सकते हो, यहाँ अमाउंट इक्वल्स टू क्या है, P प्लस SI, ये फॉर्मूला है। अब देखो P जो है SI के बराबर है ना। सो अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस P, यानी कि अमाउंट जो है वो 2P हो जा रहा है। समझ रहे हो ना, यहां जो धनराशि बात किया जा रहा है, जैसे अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस SI, अब जो है मूलधन जो है वो अमाउंट दोनों को जोड़ के हो रहा है, दोनों को जोड़ के हो रहा है। अब मूलधन को दोगुना होना है, मूलधन दोगुना होगा कब, जब SI का वैल्यू जो है P के बराबर हो जाएगा, तो मूलधन दोगुना हो जाएगा। क्लियर, तब उस समय में मूलधन दोगुना हो जाएगा, और उस कंडीशन में मिश्रधन जो है वो मूलधन के बराबर हो जा रहा है। दिख रहा है स्पष्ट, यानी कि अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर, और इस A के जगह पे 2P रख देना है, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से। अब देखो यहाँ अमाउंट की जगह 2P रख दो, तो 2P बराबर हो गया P प्लस SI। क्लियर,
अब यहां से आप चाहो तो टाइम निकाल सकते हो। क्या है देखो, 2p इक्वल्स टू पी प्लस एस आई, यानी कि 2p माइनस पी इक्वल्स टू एस आई। क्लियर, 2p माइनस पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एस आई का फॉर्मूला क्या है? अब ये फॉर्मूला लगाना है पी आर टी बटे 100, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। क्लियर, एक चीज यहां से समझ सकते हैं आप लोग कि 2p माइनस पी इक्वल्स टू एस आई, यानी कि p इक्वल्स टू एस आई। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ये आपका शॉर्टकट बन गया। ठीक है, यहां से एगो आपका शॉर्टकट मिल रहा है कि आप सिर्फ इसे याद रख लोगे कि देखो कोई भी धनराशि साधारण ब्याज के केस में कोई भी धनराशि कब जो है, जब उसका ये दिया हुआ हो, ठीक है, ये दिया हुआ हो, कोई भी धनराशि कब जो है वो इतना प्रतिशत, जो भी प्रतिशत दिया है उसके केस में मूलधन, हाँ, दोगुनी हो जाएगी, मूलधन का दोगुना हो जाएगा। क्लियर, सो अब इसको सॉल्व कर दो, यानी कि P बराबर P इंटू आर कितना है 10% है, T इक्वल्स टू निकालना है हमें बटे 100। यहां से P कट जा रहा है, नहीं आ रहा है तो इधर ला के काट सकते हो, है ना। काटने के लिए अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे आप देखोगे बराबर है तो कट जा रहा है, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं है तो दोनों तरफ अगर बराबर मिले तो कट जाता है। सो 1 बराबर कितना हो गया, ये भी कट जाएगा, 10 दे 100, यानी कि 1 बराबर T बटे 10, इसलिए T बराबर 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष में वो धनराशि जो है वो अपने से दोगुना हो जाएगा, मूलधन दोगुना। क्लियर, दूसरा जो यहाँ फॉर्मूला लिखे है ट्रिक, T इक्वल्स टू एन माइनस 1 बटे आर गुने 100, ये भी ट्रिक से, ये पूरा कॉन्सेप्ट पे है, ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट पे बनाया हुआ है। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट से देखो एक शॉर्टकट निकला यहाँ पे, है ना। दोगुना का बात किया जाए तो P इक्वल्स टू एस आई ले लेना है। अब देखो यहाँ पे T इक्वल्स टू है फॉर्मूला n माइनस 1 बटे आर गुने 100। अब n जो है वो है जितना गुना हो जा रहा है उतना रख देना है, वैल्यू उतना रख देना है। जैसे 2 गुना है तो यहाँ 2 रख देना है, 3 गुना रहता है तो 3 रख देना है। तो समय बराबर अगर हम जब निकालेंगे इस प्रोसेस से तो क्या निकलेगा, n के जगह पे 2 माइनस 1, r के जगह पे 10 t, हाँ 10 गुने 100, 10 है ना, हाँ रेट तो 10 प्रतिशत है, 10 गुने 100। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस 1 तो 1 बटे 10 गुने 100, ये कट जा रहा है 1 0 1 0 बराबर 10 वर्ष। देखो इसमें भी आ रहा है, आप जिस फॉर्मूला का यूज करके बनाओगे एक ही कैलकुलेशन होगा, आंसर आपका एक ही होगा। इसमें ऐसा कंडीशन में भी 10 वर्ष, इस फॉर्मूला से भी बना रहे हैं तो भी 10 वर्ष हो रहा है। क्लियर है ना। इसमें क्या किया देखो, अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस एस आई, थोड़ा यहाँ ही समझना है। अब बोल रहा है मूलधन जो है दोगुना कर दिया जा रहा है, तो दोगुना तभी होगा जब जो है मूलधन एस आई के बराबर होगा। ठीक है, ये समझाने के लिए इतना हम किए हुए हैं, आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि P इक्वल्स टू एस आई होगा। अब देखो उसके बाद P के जगह पे हम एस आई रख दिए, एस आई जगह पे P रख दिए इक्वेशन में। ठीक है, तो A प्लस P प्लस एस आई, ये जो फॉर्मूला है इस पे रख दिए A इक्वल्स टू P प्लस P, यानी कि A बराबर 2P होगा। तब यही पूछ रहा है ना, कब दोगुना हो जाएगा। अब A बराबर 2P, यानी कि इस A के जगह पे आप 2P रख दो, तो 2P प्लस P प्लस एस आई बराबर इतना, और इतना से एक शॉर्टकट निकल रहा है, इसे आप डायरेक्ट याद कर लो, P इक्वल्स टू एस आई वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, इसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर देना है ना, जो नीचे यूज किए हैं। ठीक है, P रख देना है यहाँ पे, P का एस आई का फॉर्मूला रख देना है, काटोगे T बराबर 10 वर्ष, और दूसरा जो है यहाँ फॉर्मूला इसका लिखा हुआ। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय